Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a new chapter, that is reproduction in animals. In the previous class you already learnt about the respiration, digestion and the circulatory system. All these systems are necessary for our survival. Similarly, the reproduction, which is the reproduction system, is also necessary for our life. एक्चुअल में रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब है फिर से प्रोड्यूस होना. देखो, रिप्रोडक्शन, री यानी कि अगेन एंड प्रोडक्शन यानी कि प्रोड्यूस. तो अगेन प्रोड्यूस होना इज नोन एज रिप्रोडक्शन. अब सपोज करो पेरेंट है, सपोज करो ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, ठीक है. ग्रैंड पेरेंट्स से कौन आए? आपके फादर आए, ठीक है. फिर आपके फादर मदर से कौन आए? आप आए, ठीक है. तो ये एक तरह से क्या है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपके फादर को बर्थ दिया, यानी कि आपके फादर को रिप्रोड्यूस किया है, जिनमें आपके फादर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स के जैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है. कोई बोल दे ना कि इसकी जो नोज़ है वो बिल्कुल इसके ग्रैंड पेरेंट्स पे गई है, इसकी जो आइज़ है वो इसके बिल्कुल फादर पे गई है, ऐसे बोलते हैं. तो ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने क्या किया, आपके फादर को बर्थ दिया है. आपके फादर के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है वही कैरेक्टरिस्टिक आपके ग्रैंड पेरेंट्स में भी है, बिल्कुल सेम टू सेम है. तो यानी कि आपके पेरेंट्स ने क्या कर दिया, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने क्या कर दिया, आपके फादर को फिर से रिप्रोड्यूस कर दिया. हम बात समझ में आई? अब देखो, फादर से आप बने, तो आपके फादर ने क्या किया है, आपके फादर मदर ने मिलकर क्या किया है, आपको रिप्रोड्यूस किया है. तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, आपको रिप्रोड्यूस किया है, ठीक है. अब देखो, आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो या तो आपके फादर से या आपके मदर से बिल्कुल मिलती होंगी. हो सकता है आपकी नोज़ आपके फादर से मिलती हो सकता है आपकी आइज़ आपकी मदर से मिलती हो सकता है आपके वे ऑफ टॉकिंग आपके फादर के जैसा हो, है ना. हो सकता है कि आपकी जो वॉकिंग है वो बिल्कुल आपकी मदर की जैसी हो. तो इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक है जो बिल्कुल फादर मदर से मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं आपके फादर मदर ने आपको क्या किया है, रिप्रोड्यूस किया है. और आप हो मतलब कि आपके अंदर वही कैरेक्टरिस्टिक है जो आपके फादर मदर के अंदर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आपके फादर मदर ने रिप्रोड्यूस किया है, फिर से रिप्रोड्यूस किया है, ठीक है. अब एक बात आपने नोटिस की होगी, यहाँ भी जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपके फादर को बर्थ दिया था तो एक तो मेल था, यानी कि आपके हो गए ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर. तो ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर दोनों ने मिलकर किसको बर्थ दिया है, फादर ने बर्थ दिया. ऐसा तो नहीं है सिर्फ ग्रैंड फादर ने मिलकर ही आपके फादर को बर्थ दे दिया, नहीं. आपके ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर दोनों ने मिलकर किसको बर्थ दिया, आपके फादर को. उसी तरह से जब आप रिप्रोड्यूस हुए तो आपको बर्थ किसने दिया, सिर्फ फादर ने नहीं दिया. किसने दिया है, फादर और मदर ने. ना सिर्फ मदर ने दिया, दोनों ने मिलकर क्या दिया है, आपको बर्थ दिया. तो यानी कि रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, ठीक है. या हम कह दें कि दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं. एक वन इज़ फादर एंड अनदर इज़ मदर, या फिर वन इज़ मेल एंड अनदर इज़ फीमेल. ओके, सो अब यहाँ देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है. द प्रोसेस ऑफ द यंग वंस ऑफ स्मॉल स्पीसीज सेम स्पीसीज इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन. यंग वंस को जनरेट करना या प्रोड्यूस करना जो कि सेम स्पीसीज के हो, उसको क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे. जैसे कि आपके फादर से आप आए, तो आप क्या हो, आपके फादर के यंग वंस हो, आप उनके क्या हो, ऑफस्प्रिंग हो. या तो हम कह दें ऑफस्प्रिंग, ठीक है, या हम कह दें कि यंग वंस, या हम कह दें चाइल्ड. तो आप आपके फादर मदर के क्या हो, यंग वंस हो, चाइल्ड हो, ऑफस्प्रिंग हो. इन तीनों में से हम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं. यंग वंस, चाइल्ड का मतलब तो चाइल्ड ही होगा, ऑफस्प्रिंग का मतलब भी चाइल्ड, यानी कि उनके बच्चे, ठीक है.
तो उन्होंने ये क्या बोल रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ द यंग वंस ऑफ द सेम स्पीसीज, यंग वंस का बनना वो भी सेम स्पीसीज से, सेम स्पीसीज यानी कि फादर और मदर दोनों कैसे हैं, सेम स्पीसीज है, तो उनके कंबाइन होने से क्या बने हैं, आप बने हो, ठीक है, आप उनके यंग वंस बने हैं, उनके ऑफस्प्रिंग बने हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, रिप्रोडक्शन, यानी कि दोबारा प्रोड्यूस करना, आपको दोबारा ही तो प्रोड्यूस किया है उन्होंने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कि ये रिप्रोडक्शन होता किन किन वे से है। सो नेक्स्ट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कौन कौन से मोड्स है रिप्रोडक्शन के, हम कौन कौन से मोड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 वेज है रिप्रोडक्शन के, फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर आप कोई फॉर्म फिल करते हो वहाँ लिखा होता है सेक्स, तो यानी कि उसका मतलब है आपको ये बताना होता है कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो, ठीक है। अब यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे, मेल भी इन्वॉल्व होगा और फीमेल भी इन्वॉल्व होगा। बात समझ में आई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, 2 पेरेंट मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व्ड इन द रिप्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पर जब आप जनरेट हुए, आप रिप्रोड्यूस हुए, तो आपके फादर और मदर ने मिलकर आपको बर्थ दिया। ऐसा नहीं है सिर्फ आपकी मदर ने बर्थ दिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके फादर ने बर्थ दिया, दोनों ने मिलकर आपको बर्थ दिया है, ठीक है। तो इसमें जब आपको बर्थ दिया तो कौन कौन इन्वॉल्व थे, आपके फादर भी इन्वॉल्व है और आपके मदर भी इन्वॉल्व है। फादर क्या है, मेल, और मदर क्या है, फीमेल। तो यानी कि रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल होने का बहुत नेसेसरी है, ठीक है। और वो भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कौन से में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, मतलब कि 2 का होना नेसेसरी नहीं है। सेक्सुअल की नेम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों होंगे, किसी एक से रिप्रोडक्शन नहीं होगा। और असेक्सुअल, अ यानी कि नहीं, सेक्सुअल यानी कि मेल और फीमेल, यानी कि मेल और फीमेल होना नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो 2 पेरेंट मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व्ड इन द रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड है उस मोड में मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व रहेंगे, बट इन दिस ओनली 1 मेल और 1 फीमेल इज इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। इसके अंदर या तो सिर्फ एक मेल होगा या फिर सिर्फ एक फीमेल होगी, ऐसे को हम क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। इन दिस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस एंड विच फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल सेल कोल्ड जायगोट। अब इसका मतलब समझो, वैसे इसको ना जब अपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार ये देखो ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि जो मेल होता है और फीमेल होता है, मेल को हम किससे शो करते हैं, इससे, और फीमेल को किससे शो करते हैं, इससे, ठीक है। जो मेल होता है और फीमेल होता है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट। और ये गैमेट क्या होते हैं, गैमेट होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। उन रिप्रोडक्टिव सेल्स से ही हम बनते हैं, हम रिप्रोड्यूस होते हैं। देखो हम कैसे बने, क्योंकि फादर एंड मदर ने क्या प्रोड्यूस किए, गैमेट प्रोड्यूस किए। क्या प्रोड्यूस किए, गैमेट प्रोड्यूस किए। इन्होंने भी गैमेट प्रोड्यूस किया और इन्होंने भी गैमेट प्रोड्यूस किया। अब इन दोनों का गैमेट जो होगा वो कंबाइन हो जाएगा, इन्होंने गैमेट प्रोड्यूस कर दिए, अब इन दोनों का गैमेट क्या हो गया, कंबाइन हो गया। कंबाइन होने के बाद इन्होंने बना दिया जायगोट। देखो ये एक गैमेट है, ये दूसरा गैमेट है, ठीक है। ये कंबाइन हो गए, ये कंबाइन हो गए, क्या बनाएंगे, एक बड़ा सा गैमेट बनाएंगे और उस गैमेट का नाम हो गया जायगोट। क्या हो गया, जायगोट। यानी कि ये दोनों गैमेट मिलकर क्या बना रहे हैं, जायगोट बना रहे हैं। अब देखो जो मेल के अंदर जो गैमेट होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्पर्म। और जो फीमेल के अंदर जो गैमेट प्रोड्यूस होता है उसका नाम है ओवम।
ओके, ये अभी आप और डिटेल में समझोगे, ठीक है। अभी आपको ये याद रखना है कि मेल भी गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल भी गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, और जब ये दोनों कंबाइन होंगे गैमेट, वो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। फिर ये जो जाइगोट होगा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होगा, ठीक है। ये जाइगोट होगा, ये फर्दर डेवलप होगा, ये समझ लो। ये जो जाइगोट है ये अभी अनडेवलप्ड है, तो ये धीरे धीरे डेवलप्ड होगा और आपका बोर्न हो जाएगा। यानी कि इसमें स्टेजेस होती है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है और फिर एम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है, और जब फीटस पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो आपका बर्थ हो जाता है, बेबी का बर्थ हो जाता है, हम ऐसे लिख सकते हैं बेबी। समझ में आया मैंने क्या बताया, मेल ने गैमेट प्रोड्यूस किए, फीमेल ने गैमेट प्रोड्यूस किए, ठीक है। मेल गैमेट का नाम क्या है, स्पर्म, फीमेल गैमेट का नाम क्या है, ओवम। ये दोनों गैमेट जब कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। जाइगोट जो है ये फर्दर डेवलप होगा और डेवलप होने के बाद ये एम्ब्रियो बनाएगा। अब एम्ब्रियो स्टेज ऐसी होती है जिसमें हमें कुछ भी पता नहीं चलता कि कहाँ पर लेग्स है, कहाँ पर हैंड्स है, कहाँ पर आइज़ है, तो इसमें हमें कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन एम्ब्रियो ये जो है जब ये फर्दर डेवलप होता है और फीटस बनाता है तो फीटस में हमें हैंड्स, लेग्स, हेड ये पूरी तरह से दिखने लग जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो एम्ब्रियो था अब वो किस में डेवलप हो गया, फीटस में डेवलप हो गया, क्योंकि हमें हैंड्स, लेग्स और ये सब दिखने लग गए, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं वो जो स्टेज होगी वो कैसी होगी, वो फीटस स्टेज होगी। और जब ये फीटस भी पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो एक बेबी का बर्थ हो जाता है, ठीक है। समझ में आई बात, दोबारा बताने की ज़रूरत है, एक बार दोबारा देख लो। मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है। मेल गैमेट का नाम स्पर्म, फीमेल गैमेट का नाम ओवम, दोनों कंबाइन होंगे, क्या बनाएंगे, जाइगोट। जाइगोट फर्दर डेवलप होगा एम्ब्रियो, और फिर एम्ब्रियो फर्दर डेवलप होगा जिसका नाम है फीटस, और फिर फीटस से फर्दर डेवलपमेंट होगी और एक बेबी का बर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब आपको यहाँ इजीली समझ में आ जाएगा। इन दिस मेल एंड फीमेल गैमेट आर प्रोड्यूस एंड फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल सेल। वो क्या होंगे, फ्यूज होंगे। यहाँ मैंने बोला ना कंबाइन होंगे, और कंबाइन की जगह यहाँ मैंने क्या लिख दिया, वर्ड फ्यूज लिख दिया, ठीक है। फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल सेल कोल्ड जाइगोट। अब देखो जो मेल गैमेट था और फीमेल गैमेट था तो ये दोनों क्या थे, अलग अलग सेल से। मैंने बोला गैमेट क्या होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, और मेल में रिप्रोडक्टिव सेल कौन सा था, स्पर्म, और फीमेल में ओवम। तो ये एक तरह से गैमेट क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल्स है। ये मेल का रिप्रोडक्टिव सेल्स और ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सेल। जब ये दोनों रिप्रोडक्टिव सेल, अब ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, ये कंबाइन होंगे यानी कि फ्यूज होंगे तो एक सिंगल सेल बनाएंगे। या सिंगल सेल को हम कह रहे हैं जाइगोट। कंबाइन होंगे, दो सेल है, दो सेल जब कंबाइन होंगे तो एक ही तो बनाएंगे। तो यही बात इन्होंने बोले कि फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल सेल, उस सिंगल सेल का नाम क्या है, जाइगोट। दिस जाइगोट ग्रेजुअली डेवलप्स इनटू एन अडल्ट। ये जो जाइगोट है ये धीरे धीरे डेवलप होता है और क्या बन जाता है, अडल्ट बन जाता है, और सिमिलर टू पेरेंट। और किसके सिमिलर हो जाता है, पेरेंट के सिमिलर आ जाता है। इंडिविजुअल रिसीवर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द पेरेंट। और ये जो जाइगोट है या ये जो फीटस है ये धीरे धीरे क्या करता है, अपने मदर के एंड फादर के हाफ कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेता है। आधे कैरेक्टरिस्टिक उसके पास फादर से आते हैं, आधे कैरेक्टरिस्टिक उसके पास मदर से आते हैं। इसलिए कहते हैं कि किसी की नोज़ फादर से मिल रही है, किसी की आइज़ मदर से मिल रही है, किसी का वे ऑफ टॉकिंग फादर जैसा है ना। तो किस लिए होता है, क्योंकि जो हाफ कैरेक्टर है वो तो आते हैं किससे, फादर से, और जो हाफ करेक्टर है वो आते हैं मदर से। सपोज करो फादर के अंदर 100 कैरेक्टरिस्टिक्स है, एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, 100 में से 50 अपने पास आ जाएंगे और यहाँ 100 में से 50 अपने मदर में से भी 50 आ जाएंगे। एक्चुअल में जो फादर और मदर के पास कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं वो टोटल 46 रहते हैं, और ये 46 का हमारे पास फादर में से 46 का हाफ 23, तो 23 फादर की साइड से आएंगे, और मदर के पास भी 46 है तो 46 का हाफ 23, तो 23 हमारे पास मदर की साइड से आएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 46 हो गए, ठीक है। यहाँ 46
ये इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना, बस ये तो मैंने आपको समझने के लिए बताया। इस लाइन का मतलब क्या है कि सभी से हमें इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं, हाफ फादर से आते हैं, हाफ मदर से आते हैं, आपको इतना याद रखना है। अब मैंने यहाँ एक लाइन लिखी है, डेवलप्स इनटू एन अडल्ट। अब आप बोलोगे कि मैंने तो आपको ये बताया है कि एम्ब्रियो स्टेज में जाएगा, फिर ये फिटस में जाएगा, फिर ये बेबी बनेगा। अब बेबी से भी तो अडल्ट बनेगा, फिर अडल्ट बनेगा वो फिर से पेरेंट्स बनेगा, और पेरेंट्स बनने के बाद आपके भी ऑफस्प्रिंग आएंगे। आपके फादर ने आपको बर्थ दिया, ठीक है, आपका बर्थ हुआ, अब आप धीरे धीरे क्या बनोगे, अडल्ट बनोगे। फिर अडल्ट बनने के बाद क्या होंगे, आपके भी ऑफस्प्रिंग होंगे। जब आप पूरी तरह से डेवलप हो जाओगे तब आपके भी ऑफस्प्रिंग आएंगे, ठीक है। तो यही बात इन्होंने बोली है। अब ये अडल्ट का मतलब ये हो गया बेबी का बर्थ, ठीक है। ये दोनों स्टेज है, ये आप आगे चैप्टर में स्टडी करोगे कि अडल्ट बनते टाइम कौन कौन सी स्टेज आती है, ठीक है। यहाँ पर तो आपको ये अडल्ट वर्ड ही लिखना है, ये एम्ब्रियो या फीटस ये कुछ नहीं लिखना, ये आप आगे लिखोगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहते हैं, 1 इज़ मेल एंड 2 इज़ फीमेल। और इसमें गैमेट्स बनते हैं। गैमेट को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल करते हैं, वो फ्यूज़ होते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और फिर ये जो जाइगोट है ये धीरे धीरे डेवलप होता है, और डेवलप होने के बाद ये अडल्ट बन जाता है। और सिमिलर टू पेरेंट इंडिविजुअल रिसीवर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द पेरेंट्स, पेरेंट्स में से इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते रहते हैं। नेक्स्ट देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या तो फीमेल इन्वॉल्व होगा या फिर मेल इन्वॉल्व होगा, सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा। इन दिस 6 सेल्स, सेक्सुअल सेल्स कौन से होंगे, अब यहाँ पे भी गैमेट बोल लो, रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलो, सेक्स सेल्स बोलो, कुछ भी बोलो, बहुत सारे नेम है इसके, ठीक है। आर नॉट प्रोड्यूस। अब इसके अंदर जब मेल ही नहीं, मेल या फीमेल दोनों है ही नहीं, इनमें से एक ही है, तो इनमें के गैमेट प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। क्या प्रोड्यूस नहीं होंगे, गैमेट प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। गैमेट कब प्रोड्यूस होते हैं, जब मेल और फीमेल दोनों आते हैं ना, तब गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन यहाँ तो या तो सिर्फ एक मेल है या सिर्फ एक फीमेल है, तो गैमेट प्रोड्यूस नहीं होंगे। ये बात याद रखनी है, जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गेनिज्म आते हैं वहीं पर गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। जहाँ पर इन दोनों में से एक भी एब्सेंट हो जाए वहाँ पर गैमेट्स नहीं बनते। तो यहाँ पर गैमेट नहीं बनेंगे क्योंकि ये कैसा रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जब गैमेट नहीं बनेंगे तो गैमेट का फ्यूजन भी नहीं होगा, मतलब जायगोट भी नहीं बनेगा। और जब जायगोट नहीं बनेगा देन नो फ्यूजन ऑफ द गैमेट टेक प्लेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जायगोट और ऑफस्प्रिंग्स। और मतलब कि जब जायगोट ही नहीं बनेगा तो उनकी ऑफस्प्रिंग भी नहीं आएगी। तो इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फिर इसको भी हम आगे चैप्टर में स्टडी करेंगे। ये तो आपका एक बेस है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों में से कोई एक प्रेजेंट रहता है, इसमें दोनों प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसमें गैमेट्स भी बनेंगे, जायगोट भी बनेगा और बेबी का बर्थ भी होगा, यानी कि ऑफस्प्रिंग भी आएंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों में से एक ही प्रेजेंट रहता है, इसलिए यहाँ पर गैमेट्स नहीं बनेंगे। गैमेट्स नहीं बनेंगे तो जायगोट नहीं बनेगा, जायगोट नहीं बनेगा तो ऑफस्प्रिंग भी नहीं आएंगे, ठीक है। दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर बार आता है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि गैमेट्स, क्या पढ़ा था, गैमेट्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं और रिप्रोडक्शन कहाँ होता है। गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, या हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेक्स ऑर्गन्स एक ही बात है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। गैमेट कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में या फिर सेक्स ऑर्गन्स में। या हमसे पूछ ले कि रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, देन वो भी कहाँ होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में और सेक्स ऑर्गन्स में। ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। अ पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट एंड अ पेनिस। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, ये देखो, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डायग्राम बना हुआ है, आपकी बुक में भी बना हुआ है, ठीक है। इसमें ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या है, आपका पेनिस है,
ठीक है। और ये वाली जो आपको डक्ट दिख रही है, डक्ट क्या होती है, एक तरह से पाइप की तरह होती है, और वहाँ पर बायोलॉजी में पाइप को क्या बोलते हैं, डक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो डक्ट दिख रही है आपको, ये क्या है, स्पर्म डक्ट है, ठीक है। अब इसको स्पर्म डक्ट क्यों कहते हैं ये अभी मैं बताऊंगी। अब ये वाला जो है ये क्या है आपका, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, जहाँ पर यूरिन कलेक्ट रहता है, ठीक है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पर यूरिन होता है, ठीक है। और ये जो मैंने बनाया है, ये जो बॉल से दिख रही है आपको, ये क्या है, टेस्टिस है। क्या है, टेस्टिस है। अब देखो ये एक नहीं है, ये दो है, तो इसलिए हम बोलेंगे पेयर ऑफ टेस्टिस। पेयर ऑफ टेस्टिस का मतलब टू टेस्टिस प्रेजेंट है, एक ये रही और एक ये रही। अब देखो इसके अंदर मैंने ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाई है, तो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर क्या है, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, ठीक है। ये बात याद हो गई। तो अब आपको पता चल गया, अब पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है। ये वाली टेस्टिस जो बॉल सी बनाएंगे, ये क्या है आपकी टेस्टिस। देन टू स्पर्म डक्ट, एक डक्ट ये रही, एक डक्ट ये रही, ठीक है। टू स्पर्म डक्ट एंड अ पेनिस, ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट्स। अब देखो इसके फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले इस डायग्राम से हम समझते हैं, ये जो टेस्टिस होता है ना, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। इस टेस्टिस के ही अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और सेकंड बात जो आपको याद रखनी है टेस्टिस के लिए, कि टेस्टिस बॉडी के अंदर नहीं होते, ठीक है। बॉडी के अंदर नहीं होते, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। बॉडी के अंदर का मतलब है ये आपका, ये जो पूरी बॉडी है, इसके नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके नीचे लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरिनरी ब्लैडर के बाद आपका क्या आता है, रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन्स के बिल्कुल साइड में प्रेजेंट रहती है टेस्टिस, उसके अंदर नहीं प्रेजेंट रहती। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखो टेस्टिस क्या प्रोड्यूस कर रही है, स्पर्म प्रोड्यूस कर रही है, और स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है, वो चाहिए होता है 1 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और इससे भी नीचे का टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। अब इतना टेम्परेचर हमारी बॉडी में तो प्रेजेंट है नहीं, ठीक है। हमारी बॉडी में इतना टेम्परेचर प्रेजेंट नहीं है। आपको पता है अगर आप थर्मोमीटर से अपना टेम्परेचर मेज़र करते हो तो कितना आता है, अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेंटीग्रेड आता है, ठीक है। अगर आप फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करते हो तो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है, ठीक है। तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तक तो हो ही नहीं सकता, ना तो 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता, ना उससे नीचे हो सकता। तो इतना टेम्परेचर हमारी बॉडी के अंदर तो नहीं है, तो वो कहाँ मिलेगा, उसको बॉडी के बाहर मिलेगा। इसलिए जो टेस्टिस होती है वो बॉडी के बाहर होती है। क्यों होती है, क्योंकि टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करती है, और स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर होता है 1 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इससे भी नीचे का टेम्परेचर, और इतना टेम्परेचर हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं हो पाता, इसलिए ये बाहर प्रेजेंट होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि टेस्टिस बॉडी के बाहर होती है तो कहाँ प्रेजेंट होती है, तो इसका आंसर है टेस्टिस प्रेजेंट होती है स्क्रोटम में। कहाँ प्रेजेंट होती है, स्क्रोटम में। स्क्रोटम क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, उस पाउच के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जैसे पॉलीथीन मान लो, पॉलीथीन हो गई, पॉलीथीन के अंदर आपने एक बॉल डाल दी, तो वो बॉल क्या है, टेस्टिस है, और पॉलीथीन क्या है, स्क्रोटम। इस तरह से समझ लो, ठीक है। तो टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती है, टेस्टिस का फंक्शन क्या है, टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करती है, और क्योंकि स्पर्म के लिए जो टेम्परेचर है वो 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड के भी नीचे का चाहिए, इसलिए जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट रहती है और ये स्क्रोटम में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब देखो हमने कहा टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करती है, तो टेस्टिस ने स्पर्म प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है भाई, टेस्टिस ने स्पर्म प्रोड्यूस कर दिए। ये स्पर्म की स्ट्रक्चर होती है, टेस्टिस ने क्या किया, स्पर्म प्रोड्यूस कर दिए। अब ऐसा नहीं है कि टेस्टिस सिर्फ एक ही स्पर्म प्रोड्यूस करती है, मिलियन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। कितने स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, मिलियन ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। अब ये मिलियन ऑफ स्पर्म्स कहाँ जाएंगे, पाइप्स में जाएंगे, पाइप्स के थ्रू बॉडी के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये पाइप्स लगी हुई है, पाइप्स का नाम क्या है, स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट क्यों बोला है, क्योंकि इन पाइप्स के अंदर से ही होते हुए स्पर्म
अंदर जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया इस डक्ट का, स्पर्म डक्ट रख दिया। तो जब स्पर्म टेस्टिस जो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है वो स्पर्म किसके अंदर जाएगा, स्पर्म डक्ट के अंदर जाएगा और इसके अंदर होते हुए ये बॉडी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या दिया, स्पर्म डक्ट दिया। अब देखो ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ से हमारा क्या आया, स्पर्म आ गए, यहाँ से तो स्पर्म आ गए और यहाँ से क्या आएगा, यूरिन आएगा। ठीक है, तो स्पर्म तो यहाँ से निकल रहा है, साथ ही साथ में यूरिन भी यहीं से पास होता है। ठीक है, ये जो आपको ये पतली सी डग दिख रही है, ये वाली जिस पे मैं रेड मार्क कर रही हूँ, ये क्या है, यहीं से ये बाहर आता है। क्या बाहर आएगा, स्पर्म भी यहीं से बाहर आता है और ये जो यूरिन है वो भी यहीं से बाहर आता है। ठीक है, क्या चीज़ है ये पेनिस है और पेनिस के अंदर इस तरह से डक्ट प्रेजेंट रहती है। ये देखो ये स्पर्म डक्ट है, स्पर्म डक्ट आगे जाके एक डक्ट से कंबाइन हो रही है। ये दोनों डक्ट, ये दोनों कैसी है, स्पर्म डक्ट है। ये दोनों स्पर्म डक्ट आगे जाके एक और पाइप से कनेक्ट हो रही है। अब एक और पाइप बोला है, मैंने बोला बायोलॉजी में पाइप नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डक्ट बोलेंगे। तो ये जो दोनों डक्ट है ये आगे जाके एक और डक्ट से कंबाइन हो रही है। उस डक्ट का नाम क्या है, यूरिनोजैक्यूलेटरी डक्ट। वैसे आपको इस डक्ट का नाम याद नहीं रखना, बट मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि ये जो डक्ट होती है आगे जाके एक और डक्ट से मिल रही है जिसका नाम है यूरिनोजैक्यूलेटरी डक्ट। अब इसको ये वाली ऐसा नाम क्यों दिया, क्योंकि देखो यहीं से यूरिन पास हो रहा है और यहीं से स्पर्म पास हो रहा है, तो इसीलिए इसको कंबाइनली नाम दे दिया यूरिनोजैक्यूलेटरी। ठीक है, अब इजैक्यूलेटरी क्यों क्या है, क्योंकि इसके अंदर स्पर्म भी आ रहा है और यूरिन भी आ रहा है, तो कंबाइनली नाम क्या दे दिया, यूरिनोजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई, स्पर्म यहाँ से आएगा, यूरिन भी यहीं से आएगा और कहाँ से पास होगा, इस डक्ट से पास होगा। ये डक्ट का नाम नहीं लिखना आपको, बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है ये देखो, टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट। अभी बताया मैंने टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और स्पर्म क्या होता है, मेल गैमेट होता है। तो टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट विच इज नोन एज स्पर्म। ओके, द स्पर्म डक्ट कैरिड द स्पर्म। अब ये जो स्पर्म डक्ट है यहाँ से कौन जाएगा, स्पर्म जाएगा टू द पेनिस। कहाँ पर जाएगा, पेनिस के अंदर जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है द पेनिस इज यूज फॉर इजेक्टिंग द स्पर्म एंड ऑल्सो पासिंग द यूरिन। ये भी बात बता दी, ये जो स्ट्रक्चर बनाई है ये किस काम आती है, फॉर इजेक्टिंग द स्पर्म, स्पर्म को इजेक्ट करने में और यूरिन को पास करने में, दोनों चीज़ों में ये काम आती है। ठीक है, अब देखो स्पर्म की स्ट्रक्चर बताइए कि स्पर्म एक्चुअल में कैसा दिखता है। तो स्पर्म दिखता है इस तरह से, इसका हेड होता है ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट मिडल होता है और इसकी एक टेल होती है इस तरह से। ठीक है, और इस टेल की हेल्प से ही ये मूव कर सकता है। ठीक है, देखो वेरी स्मॉल इन साइज। अब ये आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा लेकिन इससे भी बहुत छोटा होता है, हम देख नहीं सकते उसको, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, वो इतने छोटे होते हैं। ठीक है, वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज़ अ हेड होता है, मिडल पार्ट एंड द टेल। इट इज़ अ सिंगल सेल विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। जब हमने बोला था कि जो मेल गैमेट है वो और फीमेल गैमेट वो दोनों प्रोड्यूस होकर एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब कि मेल गैमेट होगा वो भी सिंगल सेल होगा, फीमेल गैमेट होगा वो भी सिंगल सेल होगा। तो ये जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो दो सेल, ये दो सेल हैं, एक ये वाला सेल और एक ये वाला सेल, तो ये दोनों सेल कंबाइन होकर एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो मेल वाला जो गैमेट था वो भी कैसा था, सिंगल सेल था, फीमेल वाला गैमेट था वो भी कैसा था, सिंगल सेल था। ऐसा तो नहीं है कि मेल वाला गैमेट डबल सेल था, नहीं ना। तो ये जो गैमेट है यानी कि स्पर्म है वो कैसे होते हैं, वो होते हैं सिंगल सेल वाले। ठीक है, और ये बोल रहा है कि इसके अंदर वही सारे कंपोनेंट्स होंगे जो एक सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। समझ में आई बात। नेक्स्ट, टेल इन द स्पर्म हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। इस टेल की हेल्प से ही मूव कर सकता है, जैसे स्नेक मूव करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये मूव करता है। ठीक है, ऑफ स्पर्म टू रीच द एग इन द फीमेल सेक्स होगा। अब ये मूव क्यों करते हैं, देखो जब यहाँ से ये स्पर्म पास होगा, ठीक है, ये कैसा आया, स्पर्म आया यहाँ से, ये स्पर्म आया। अब ये वाला जो स्पर्म है ये एक नहीं है,
बहुत सारे हैं, मिलियंस है, अभी बताया मैंने मिलियंस है। तो ये मिलियंस के मिलियंस कहाँ जाएंगे, मूव करके, और किसकी हेल्प से मूव करें, इस टेल की हेल्प से। टेल की हेल्प से मूव करके जाएंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी क्या कर रहे हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तभी तो वो कंबाइन होंगे। तो जैसे ही ये वाला जो स्पर्म है वो फीमेल के अंदर, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जाएगा, तो वैसे ही ये किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा, फीमेल गैमेट के साथ कंबाइन हो जाएगा, और क्या फॉर्म कर देगा, जायगोट बना देगा। अब बोलोगे कि क्या मिलियंस ऑफ स्पर्म जाके फीमेल गैमेट के साथ वो कंबाइन होते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। इन मिलियंस गैमेट में से एक ही गैमेट ऐसा होता है, एक ही स्पर्म ऐसा होता है जो कि एलिजिबल होता है फीमेल गैमेट के साथ कंबाइन होने में, यानी कि बाकी सारे वीक होते हैं, उन सब में से सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्ग होता है, और वो स्ट्रॉन्ग वाला क्या करता है, फीमेल गैमेट के साथ जाकर क्या कर देता है, कंबाइन हो जाता है, ठीक है, और फिर जिससे जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, मतलब करते तो ये मिलियंस है, लेकिन उन मिलियंस में से भी एक ही ऐसा स्ट्रॉन्ग होता है जो फीमेल वाले के साथ क्या कर सकता है, कंबाइन हो सकता है, ठीक है। तो यही इसका था। नेक्स्ट मैंने एक स्कोटम का लिखा हुआ है, जो मैंने यहाँ ये स्ट्रक्चर बनाई है, ये आपकी बुक में दे नहीं रखा, बट एक्सप्लेनेशन के आगे जो आप फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर इन्होंने बता रखा है। तो आप यहीं पर इसको लिख लो कि स्कोटम होता है, वो क्या होता है, इट रेगुलेट द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और स्पर्म को प्रोड्यूस होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। इसीलिए जो टेस्टिस होती है वो बॉडी के आउटसाइड होती है। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती है, स्पर्म प्रोड्यूस करती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं टेस्टिस बॉडी के आउटसाइड होती है, और स्पर्म भी बॉडी के आउटसाइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बाद में वो प्रोड्यूस होने के बाद स्पर्म डक्ट की हेल्प से वो बाद में अंदर आता है, पहले तो वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, बॉडी के बाहर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। अ पेयर ऑफ ओवरीज विच प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा या फिर एग्स। ओवा या ओवम या फिर एग्स बोल लो, एक ही बात है, ओवम भी बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ भी क्या है, पेयर ऑफ ओवरीज है, पेयर ऑफ ओवरीज यानी कि 2 ओवरीज है, ठीक है। और ओवरी, पेयर ऑफ ओवरीज को तो ओवरीज बोल रहे हैं और यहाँ पे, और सिंगल को ओवरी बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर देखो, इसके स्ट्रक्चर से समझते हैं। ये वाली जो स्ट्रक्चर बना रखी है, ये क्या है, ओवरी है, एक को ओवरी बोलते हैं, और दोनों को कंबाइनली क्या बोलेंगे, ओवरीज, ठीक है। ये भी क्या है, ओवरी, ये भी क्या है, ओवरी, ठीक है। इसका ये जो पार्ट है बीच वाला, सेंटर वाला, ये क्या है, यूट्रस, ठीक है। और ये जो डक्ट दिख रही है आपको, पाइपलाइन सी दिख रही है, ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये क्या है, वेजाइना, ओके। ये बात समझ में आ गई कि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में क्या क्या चीज़ें होंगी, यूट्रस, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब और वेजाइना, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले फंक्शन पढ़ते हैं। ये जो ओवरीज है, ओवरीज है, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे एग्स होते हैं, बहुत सारे एग्स होते हैं। अब ये जो एग्स है, ये क्या करते हैं, इनमें से एक एग निकल जाता है, और कहाँ जाता है, इस फेलोपियन ट्यूब में। हर मंथ निकलता है, एक बार इसमें से निकलेगा, और दूसरे मंथ इसमें से निकलेगा, फिर इसमें से निकलेगा, फिर इसमें से निकलेगा, और कब कब निकलता है, एवरी मंथ निकलता है, ठीक है। अब ये ओवरी में से एग निकला, या एग बोले या ओवम बोले, फीमेल गैमेट का नाम क्या था, ओवम नाम था, ठीक है। फीमेल गैमेट ओवम और मेल गैमेट स्पर्म। स्पर्म का हमने पढ़ लिया। अब फीमेल गैमेट में क्या निकल रहे हैं, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट में क्या आ रहे हैं, एग आ रहे हैं, या फिर हमने बोला था ओवम या फिर ओवा, ये सब निकल रहे हैं किसमें, फीमेल गैमेट में, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ये जो ओवम है या फिर एग्स है, ये यहाँ से निकल गया एक, और ये निकल के किस में गया, फेलोपियन ट्यूब में, यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब क्या होगा, इस वाले
पाथ से, जो वेजाइना वाला पाथ है, यहाँ से कौन आएगा, यहाँ से आएगा मेल गैमेट, दैट इज स्पर्म। ये स्पर्म आ गया और ये अपनी टेल की हेल्प से मूव करता हुआ यहाँ पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पहुँचने के बाद देखो क्या होगा, ये वाला एग यानी कि ओवम और ये स्पर्म दोनों क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होके क्या बनाएंगे, एक जायगोट बनाएंगे। ये बात समझ में आई? यानी कि हम कह सकते हैं ये जो प्रोसेस हुआ है ना, ये जो कंबाइन हुआ है, इस कंबाइन होने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है, फेलोपियन ट्यूब में हुआ है। तो एफ से याद रखने ना, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। यानी कि अगर पूछ ले कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है तो आपका आंसर क्या आएगा, फेलोपियन ट्यूब में होता है या फिर ओविडक्ट में होता है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और ये क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। यही साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन का मतलब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट। एक सिंगल एग यहाँ से रिलीज होता है, कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। एक बार इससे होगा और दूसरी बार इससे होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा। और ऐसा कब कब होता है, एवरी मंथ होता है, महीने में एक बार होता है। ठीक है, तो जब इसके अंदर से निकलेगा तो ये किस में जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, इसलिए। और यहीं पर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं जो ओवरी में से एग्स निकल रहे हैं वो भी फेलोपियन ट्यूब में जा रहे हैं और जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो भी फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है। तो यानी कि it is a long tubular structure in which the fertilization takes place or the matured egg released into the fallopian tube. Next है यूट्रस, यानी कि ये वाला पार्ट। अब क्या होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल गैमेट आया, यहाँ से मेल गैमेट आया और आके इस फेलोपियन ट्यूब में चला गया और जाकर किसके साथ कंबाइन हो गया, इस ओवम के साथ, एग के साथ जाके कंबाइन हो गया और क्या बना दिया, जायगोट बना दिया। अब जायगोट ये यहाँ से फेलोपियन ट्यूब से किस में आएगा, यूट्रस में आएगा। यूट्रस क्या है, एक हॉलो पार्ट है और इसकी जो शेप है वो कैसी है, इन्वर्टेड पियर शेप है। ठीक है, और ये कैसा है, होलो है, अंदर से होलो है, कुछ भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ से जायगोट जब इसके अंदर आएगा तो इसके अंदर आके ये जो इसकी वॉल्स है ना, ये वाली, इसके साथ जाके स्टिक हो जाएगा। स्टिक होने के बाद धीरे धीरे इस जायगोट का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। जायगोट से क्या बनेगा, बताया था, एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो से फिटस बनेगा। ठीक है, और इस तरह से बेबी का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सी, आप क्या आंसर करोगे, फेलोपियन ट्यूब। और अगर आपसे पूछे कि बेबी का डेवलपमेंट कहाँ होता है तो आपका आंसर क्या आएगा, यूट्रस। ओके, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, दिस इज द पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी और जायगोट टेक प्लेस। आखिर डेवलपमेंट हो किसका रहा है, जायगोट का ही तो हो रहा है। ठीक है, तो जायगोट का डेवलपमेंट होगा और हम कह सकते हैं बेबी का डेवलपमेंट होगा। अब नेक्स्ट देखिए एग। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में किसके बारे में पढ़ा था, स्पर्म के बारे में पढ़ा था, वैसे ही हमें यहाँ किसके बारे में देखना है, एग के बारे में देखना है। एग या फिर हम कह दें ओवम। ठीक है, लाइक अ स्पर्म एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। हमने बोला था जो स्पर्म है वो कैसा है, सिंगल सेल है। तो उसी तरह से जो एग होगा वो भी कैसा होगा, सिंगल सेल होगा, तभी तो वो कंबाइन होंगे। ठीक है, इट कंटेन द न्यूक्लियस। अब मैंने बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सेल होते हैं। तो अगर वो सेल होंगे तो उनके अंदर वो सभी कंपोनेंट्स होंगे जो एक सेल के अंदर होते हैं। तो हमने बोला कि स्पर्म भी एक क्या है, सेल है, और एग भी क्या है, एक सेल है। सपोज करो ये स्पर्म है, तो इस स्पर्म के अंदर भी क्या होगा, ये सेल है, इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। तो यानी कि स्पर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे। उसी तरह से जो एग है वो भी क्या है, एक सेल है। तो यानी कि इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और आपको पता है न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट रहता है, बिल्कुल सेंटर में।
ठीक है, इसमें भी सेल होगा और वो कहाँ, उसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। बात समझ में आई? मैंने क्या बताया था, जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सेल होते हैं, तो उनके अंदर वही सभी कंपोनेंट्स होंगे जो एक सेल के अंदर होते हैं। तो मैंने बोल दिया कि जो मेल गैमेट है दैट इज स्पर्म, वो भी एक सेल है, तो यानी कि उसके अंदर न्यूक्लियस होगा। और फीमेल गैमेट दैट इज एग, वो भी एक सेल है, तो उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ ये बोला है लाइक अ स्पर्म एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल, इट कंटेन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्मा। आपको पता है सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, और साइटोप्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, द एग में बी वेरी स्मॉल, जो एग होता है वो बहुत स्मॉल होता है, लेकिन इन ह्यूमन बींग्स में, लेकिन मच लॉन्गर दैन इन डक्स, जो डक्स के जो एग्स होते हैं उनसे थोड़ा सा लॉन्गर होता है, और हैन के एग से भी थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि सबसे बड़ा एग कौन सा है, तो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है इज द लार्जेस्ट एग, वो सबसे लार्जेस्ट एग होता है। ठीक है, तो ये तो था एग के बारे में इंफॉर्मेशन। अब देखो जायगोट इधर आएगा, इसका डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, फीटस बनेगा। और फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ था, फैलोपियन ट्यूब में। तो फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म का फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, प्लस विद एग। किसके साथ फ्यूजन हो रहा है, स्पर्म का एग के साथ, इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। उसको हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू द फॉर्म अ सिंगल सेल। अब इस स्पर्म का सेल के न्यूक्लियस और इस एग का न्यूक्लियस दोनों क्या होंगे, कंबाइन होंगे। सपोज करो ये न्यूक्लियस है और ये किसका न्यूक्लियस है, ये फीमेल का न्यूक्लियस है, फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस है ये, और ये मेल गैमेट का न्यूक्लियस है। ये दोनों न्यूक्लियस धीरे धीरे क्या होंगे, कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद ये क्या कर देंगे, एक पहले इस तरह से होंगे, देखो इस तरह से होंगे, फिर ये धीरे धीरे करके ये एक सेल का फॉर्मेशन कर देंगे, यानी कि एक न्यूक्लियस बना देंगे। पहले दो न्यूक्लियस थे, यहाँ सेल नहीं बोल रही मैं, न्यूक्लियस बोल रही हूँ। दो न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस कंबाइन हुए और फिर धीरे धीरे करके एक न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, यही बोला, और यही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइज एग कोल्ड जायगोट। और इसको हम क्या कहते हैं, जायगोट बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनी इसको क्या कहेंगे, हम जायगोट बोलेंगे। ये एक सिंगल सेल जो बना है, सिंगल न्यूक्लियस बना है, ये क्या है, जायगोट है, और इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। समझ में आ गया फर्टिलाइजेशन। अब मैंने ये बोला कि एवरी मंथ इसमें से क्या निकलते हैं, एग निकलते हैं। एक बार इसमें से निकलेगा और दूसरी बार इसमें से निकलेगा, फिर इसमें से, फिर इसमें से। और अगर कोई मेल गैमेट आ रहा है तो वो गैमेट आकर जो भी एग निकला हुआ है, जो भी एग रिलीज हुआ है, उस एग के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, और क्या बना देगा, जायगोट बना देगा। लेकिन अगर ये आया ही नहीं तो जो एग रिलीज हुआ है उसका क्या होगा, क्योंकि जो फीमेल के अंदर जो एग्स है वो तो एवरी मंथ रिलीज हो रहे हैं, तो लेकिन जब ये मेल गैमेट आ ही नहीं रहा तो भी ये क्या करेगा, तब ये कुछ नहीं करेगा। तब ये जैसे सपोज करो यहाँ से एग निकला और मेल गैमेट नहीं आया, यानी कि स्पर्म नहीं आया, तो ये नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद ये बर्स्ट हो जाएगा, फूट जाएगा, ये जो एग है ये बर्स्ट हो जाएगा। बर्स्ट होने के बाद ये किसकी फॉर्म में निकलेगा, ब्लड की फॉर्म में निकलेगा थ्रू वेजाइना। ठीक है, एग था, एग रिलीज हुआ लेकिन मेल गैमेट नहीं आया। जब मेल गैमेट नहीं आएगा तो ये नीचे जाके बर्स्ट हो जाएगा और किसकी फॉर्म में निकलेगा, ब्लड की फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस साइकिल को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि एवरी मंथ होता है। ठीक है, और अगर अब जब मेल गैमेट आ जाएगा तो ये इसके साथ क्या कर लेगा, कंबाइन कर लेगा और जायगोट का बना देगा, और उस टाइम पे ब्लड नहीं आता, ये बर्स्ट नहीं होती। ठीक है, बर्स्ट क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जाकर कंबाइन हो गया, अब तो फिर कंबाइन हो गया तो फिर ये बर्स्ट कैसे होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। अब देखो इसमें हम कह रहे हैं कि ये एग है फीमेल का, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। अब जो मेल गैमेट आएंगे वो बहुत सारे आएंगे। सपोज करो कि ये मेल गैमेट है,
ये सारे इस एग पर अटैक कर रहे हैं, मतलब कंबाइन होने की सोच रहे हैं इस एग के साथ। लेकिन क्या ये सारे कंबाइन हो जाएंगे? अगेन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इनमें से सिर्फ एक ही इफेक्टिव होगा जो कि इसके साथ जाके कंबाइन हो जाएगा। सपोज करो ये वाला इफेक्टिव था तो ये अंदर चला जाएगा और इस न्यूक्लियस के साथ कंबाइन हो जाएगा और एक जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा। अब देखो, अब मैंने बताया था कि जो स्पर्म है ये कैसा है, ये बिल्कुल लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है। कौन से टेम्परेचर पे? इसको लो टेम्परेचर चाहिए, इसको लो टेम्परेचर चाहिए। किसको? स्पर्म को। और कितना चाहिए? 1 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। लेकिन वो टेम्परेचर उसको मिल नहीं पाता है। कहाँ पर? बॉडी में मिल नहीं पाता है। तभी तो वो टेस्टिस में, टेस्टिस जो थी वो आउटसाइड प्रेजेंट थी। टेस्टिस से तो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा था और वो बॉडी के आउटसाइड थी, क्योंकि बॉडी के आउटसाइड उसको इतना टेम्परेचर मिल रहा था। अब जब ये स्पर्म इसके अंदर जाएंगे, फीमेल वाले पार्ट के अंदर, तो क्या होगा? क्या उनको इतना टेम्परेचर मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए जो इतने सारे मेल गैमेट जब गए तो उनमें से बाकी तो क्या हो गए? बस्ट हो गए, मतलब ख़त्म हो गए, फिनिश हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना, यूट्रस का, इसके अंदर का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है और इतने सारे टेम्परेचर में, इतने ज़्यादा टेम्परेचर में ये सर्वाइव नहीं कर पाते और स्पर्म क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्योंकि स्पर्म को कैसा टेम्परेचर चाहिए? लो टेम्परेचर चाहिए। और जो फीमेल है, फीमेल के अंदर टेम्परेचर, फीमेल के यूट्रस में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते। इसलिए इन सब में से, मिलियंस ऑफ स्पर्म में से सिर्फ एक ही ऐसा होता है जो इसके अंदर सर्वाइव कर जाता है और क्या बना लेता है? जाइगोट बना लेता है। ठीक है। अगर सपोज करो इन मिलियन में से एक भी ऐसा नहीं है कि जो इस टेम्परेचर में सर्वाइव कर सके, तो क्या होता है? तो उस टाइम पे बर्थ ही नहीं होता। मतलब कि जो पार्टनर्स होते हैं वो बेबी प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, मतलब बेबी पैदा ही नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो सारे स्पर्म थे वो क्या हो गए? जब जैसे इस टेम्परेचर में गए वैसे ही वो ख़त्म हो गए, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए। तो फिर क्या करते हैं? इसके लिए एक टेक्निक यूज़ की जाती है। क्या टेक्निक यूज़ की जाती है? जो फीमेल है उसका गैमेट लेते हैं, गैमेट यानी कि उनका ओवम लेते हैं। ठीक है, ओवम लेते हैं। और मेल का क्या लेते हैं? मेल का भी गैमेट लेते हैं, दैट इज स्पर्म। और एक टेस्ट ट्यूब में या एक बीकर में या एक कंटेनर में उनको क्या करा देते हैं? मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद उनको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। अब आपको पता है रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कितना होता है? कम होता है, बहुत लो टेम्परेचर कर देंगे उसका रेफ्रिजरेटर का, तो क्या ये स्पर्म सर्वाइव कर जाएगा? क्या? यस, कर जाएगा स्पर्म सर्वाइव। और जब ये स्पर्म सर्वाइव कर जाएगा तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा ओवम के साथ और क्या बना लेगा? जाइगोट बना लेगा। जब ये जाइगोट इस बीकर में बनने लग गया तो जो हम डॉक्टर्स हैं वो देखेंगे कि ये अब इसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, जाइगोट बन गया। तो अब डॉक्टर्स क्या करेंगे? इसको फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स में यानी कि यूट्रस में डाल देंगे। यूट्रस में डाल देंगे। किसको डाला है? इस जाइगोट को यूट्रस में डाला है। अब ये जाइगोट यूट्रस में आ गया, क्योंकि जो कंबाइन होना था, जो इनको टेम्परेचर चाहिए था स्पर्म को कंबाइन होने के लिए, फ्यूज होने के लिए, वो तो इसको बाहर से मिल गया, रेफ्रिजरेटर में रखने से मिल गया। लेकिन अब इसको अंदर भी तो पहुंचाना है, क्योंकि इसका जो बेबी का डेवलपमेंट होगा वो कहाँ होगा? यूट्रस में ही तो होगा, बाहर तो हो नहीं सकता। तो फिर ये अंदर जाएगा यूट्रस में और फिर यहाँ पर एक बेबी का डेवलपमेंट हो जाएगा। और धीरे धीरे करके जब वो बेबी पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाएगा तो बेबी यहाँ से वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगा। और इस टेक्निक को क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबीज। ठीक है, क्योंकि ये किस में बना है? टेस्ट ट्यूब में बना और टेस्ट ट्यूब से फीमेल की यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? टेस्ट ट्यूब बेबीज। टेस्ट ट्यूब से बेबी प्रिपेयर हो रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये टेक्निक होती है। अब ये मैंने जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ बताया है इसको हम आगे और डिटेल में लिखेंगे, लेकिन अभी आपको ये फर्टिलाइजेशन का मेथड याद रखना है। फर्टिलाइजेशन क्या था? यहाँ पर मेल सेक्स गैमेट और फीमेल सेक्स गैमेट दोनों कंबाइन हुए, जाइगोट बनाया। जाइगोट बनाने के बाद ये यूट्रस में आ गए। यूट्रस में आने के बाद यहाँ इसका क्या होने लग गया? इम्प्लांटेशन होने लग गया। इम्प्लांटेशन यानी कि डेवलपमेंट होने लग गया किसका? जाइगोट का। जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फिटस बना और फिटस से एक बेबी बन गया और बेबी यहाँ से वेजाइना के थ्रू बाहर निकल गया। अगर ये मेल सेक्स गैमेट नहीं आता
तो क्या होता है, ये एग आगे जाके बस्ट हो जाता है। जब ये यूट्रस में आता है तब ये बस्ट हो जाता है और इसमें से ब्लड बाहर आता है, और ये एवरी मंथ होता है। ठीक है, ये बात भी सबको समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि जो मेल सेक्स गैमेट है वो इस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो हम इसको कौन सी टेक्निक से कराते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक से इसको कराते हैं। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड। सो हमने फर्टिलाइजेशन देखा कि कैसे होता है। ठीक है, अब ये जो फर्टिलाइजेशन है इसके और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसके क्या एग्जाम्पल है, कौन शो करता है, दिस विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, अगेन प्रोड्यूसिंग, मतलब कि दोबारा प्रोड्यूस होना इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यंग वंस को प्रोड्यूस करना सेम स्पीसीज से इज नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज कैरिड आउट इन reproductive organs, reproductive organs in which gametes are produced, in which gametes are produced. ठीक है, and reproductive organs are male sex organs or female sex organs. ठीक है, द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। मेल गैमेट्स कम इनटू द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड जो इसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एंड द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। ये हमने देख लिया। नेक्स्ट जो गैमेट प्रोड्यूस हुए हैं, ये गैमेट मेल में क्या प्रोड्यूस होता है, स्पर्म, एंड फीमेल में क्या प्रोड्यूस होता है, ओवम। दिस स्पर्म विल गोज इनटू द female sex organ and combine with the ovum and produce the zygote, and zygote will further developed and form a embryo, and embryo will convert it into a fetus, एंड जब फीटस है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो वो एक बेबी का बर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा, और ये सब कहाँ हो रहा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में हो रहा है। मेल सेक्स ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स स्पर्म को फीमेल वाले सेक्स ऑर्गन्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स वहाँ पर फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं और बेबी को बर्थ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंड ऑल्सो वी हैव स्टडीड अबाउट द फर्टिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, दिस विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।